So what we are going to discuss in this class is really very important thing. You know why it is really important? When we study mathematics, mathematics is also made up of different branches. When we talk about maths, it is not only that we are only doing addition, subtraction, finding the area, all these things. लाइक इन योर सोशल साइंस, जब तुम लोग सोशल साइंस पढ़ते हो, इन सोशल साइंस व्हाट यू आर हैविंग, यू स्टडी अबाउट डिफरेंट थिंग्स, हिस्ट्री, यू स्टडी अबाउट जियोग्राफी, है ना, यू स्टडी अबाउट civics like this, you study about different means subjects na in social science. You know what, in same we study in mathematics also about different things. हाँ, हम लोग कई बार उनका ना नाम, जैसे यहाँ पे तो नॉर्मली सबको पता होता है, बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता. मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को लगता है सिर्फ मैथ्स ही तो पढ़ रहे हैं, बट यू नो वट, मैथ इज ऑल्सो हैविंग सम ब्रांचेज. एंड यू द फर्स्ट वन, सी, अर्थमेटिक. You know what is arithmetic and which branch of mathematics is arithmetics? Arithmetics कौन सी वाली branch है? Arithmetic is what? Where number we वाला study branch. about numbers. Yes, we study about numbers, addition, subtraction, LCM, HCF. All these things we study where? In arithmetics. Then the second one is geometry, जो अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा भी था. geometry. ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट वी स्टडी हियर? वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स. यस, करेक्ट. वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स इन ज्योमेट्री. देन थर्ड कम्स इज अलजेब्रा. ओके, लाइक दिस मैथ्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सब टॉपिक्स. मैथ्स में भी अलग अलग ब्रांचेज, इट इज डिवाइडेड. ओके, अलजेब्रा इज व्हाट? नाउ इन अलजेब्रा वी यूज अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स ना, लाइक ABC, XYZ. Alphabets as These numbers. alphabets we use while studying algebra. ये यूज करते हैं. we call them, we call these alphabets as variable. हम उनको वेरिएबल बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द थिंग वी विल बी स्टडिंग नाउ. देखो, हमने अर्थमेटिक बहुत कुछ पढ़ा है. अर्थमेटिक में वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रैक्शन, इंटीजर्स, एवरीथिंग अंडर दिस अर्थमेटिक टॉपिक. ओके, बट ज्योमेट्री में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा. वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट शेप्स, कंस्ट्रक्शन, हाउ टू फाइंड एरिया, पेरीमीटर, दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन ज्योमेट्री. बट नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट अलजेब्रा. अब हम टोटल पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अलजेब्रा? सो अलजेब्रा इज व्हाट? अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which connects the variable values. Variable means which connects alphabets or we can say letters with mathematics. कैसे होता है? देखो, if I am taking, just see, if I am taking some patterns, मैं यहाँ पे ना कुछ patterns draw करने वाला हूँ. Okay, like this, then like this, then the third one. Okay, now just see, you will see in these shapes we are having some sticks that are joining to form a letter of English L, है ना, जिसको L बनाने के लिए suppose I am using in the first L, how many sticks I have taken? फर्स्ट वाले में कितनी sticks यूज हुई है मेरे पास? 2. In the second one 4. Third one 6. That means देखो, ऐसे करते करते अगर मैं आगे जाता हूँ, इफ आई आस्क यू, देखो जब मेरे पास यहाँ पे कितने L बने हुए हैं? यहाँ पे है 1. जब मेरे पास एक L है, for 1L, एक L के लिए नंबर ऑफ स्टिक्स कितना लगा? नंबर ऑफ स्टिक्स 2. देन फॉर 2L नंबर ऑफ स्टिक्स कितने लगे? 4. जब हमने 3L बनाए, नंबर ऑफ स्टिक्स कितना लगा? 6. दैट मीन्स एक बात सोचना है, खुद से सोचना है, इफ आई एम हैविंग 10L, then how many number of sticks I will be requiring? 10L के लिए 20. Sir, 20. 10 के लिए 20. Yes, it's correct. We will be requiring 20 sticks. हम लोगों को 20 sticks चाहिए.
10L के लिए, दैट्स करेक्ट। और तुम लोगों ने पता है कितना इजीली इसको समझ लिया है, तुमने इसको इस तरह से समझा कि सर जितने भी L होंगे हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स व्हाट, इफ Yes, इफ sir. आई एम गिविंग द फॉर्मूला हेयर, देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, कैन आई राइट इट एज 2 मल्टीप्लाई बाय n, जहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ l, नंबर ऑफ l, दैट मीन्स कितने l हम लोग बनाने वाले हैं, दैट इज n। एंड यू नो व्हाट, दिस n इज अ वेरिएबल। अब ये टर्म जो मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल होता क्या है, व्हाट इज दिस वेरिएबल। सी वेरिएबल इज दैट लेटर वी यूज विच कैन टेक एनी वैल्यू, जिसके अंदर ना हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से समझना, मैं इस n की जगह पे n मैंने क्या लिखा है, n इज नंबर ऑफ l, नंबर ऑफ l मीन्स कितने l मैं ड्रॉ करने वाला हूं। देखो अब मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ 4l ड्रॉ करने वाला हूं, मुझे 4l ड्रॉ करना है लाइक दिस, ठीक है, कितने l ड्रॉ करने हैं, 4। देन हाउ मेनी स्टिक्स आई विल बी रिक्वायरिंग, कितनी स्टिक्स मुझे चाहिए, 8। बिकॉज यू विल डू व्हाट, तुम क्या करने वाले हो, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ n हियर 4, this value you will put and 2 4 ja 8, you can get your answer. Now suppose someone ask you, बेटा तुम लोगों को ना 30L बनाने हैं, 30L, तो तुम 30L बनाने नहीं जाओगे, you will do what, you will use this formula। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट मीन्स 60 मैथ स्टिक्स यू विल बी रिक्वायरिंग। देखो समझने का मतलब क्या है, by using algebra we can generalize, we can generate our own formula, हम अपना खुद से फॉर्मूला बना लेते हैं, हम खुद से। देखो अभी मैंने बैठे बैठे, ये कोई साइंटिस्ट, ये कोई मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला नहीं दिया, मैंने अभी बना दिया तुम्हारे लिए, है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, बाय यूजिंग algebra we can form our any conceptual, any means kind of formula। सपोज देखो एक और लेते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं, एक और स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना उसको। सपोज आई एम फॉर्मिंग ओके लाइक दिस, ओके जस्ट सी, सपोज आई एम फॉर्मिंग दिस लेटर C, मैं ये C बना रहा हूँ यहाँ पे। In first C, how many matchsticks I have used? 3। सेकेंड में कितना यूज किया, 6। थर्ड में कितना यूज किया, 9। दैट मीन्स व्हाट, देखो देखो जब मेरे पास नंबर ऑफ लेटर्स देखना, नंबर ऑफ लेटर C, जब मेरे पास नंबर ऑफ लेटर C कितना था 1, जब 1 था तो मैचस्टिक कितना यूज हुआ 3, जब 2 था तो मैचस्टिक कितना यूज हुआ 6, जब 3 था तो 9। तो अगर मुझे फॉर्मूला जनरेट करना हो, इफ आई वांट टू जनरेट एनी फॉर्मूला, व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर, 3 into n. yes I will be writing 3n, 3 into n. where n is what, n is the number of letters, कि कितने letters हम लोगों को बनाने हैं, that is the formula। that means देखो अगर मुझे सिर्फ एक C बनाना है, then in place of n I will put only 1, but if I want 2C, अगर मुझे 2 बार C बनाना है, then in place of n I will put 2। so this is how we use द वेरिएबल सबको समझ आया, वेरिएबल इज व्हाट, यू कैन यूज एनी लेटर फ्रॉम A to Z, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ना हमारे पास, A से Z तक तुम कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे 3N यूज किया है, मैं इसको 3P भी ले सकता था, मैं 3T ले सकता था, 3M ले सकता था। सो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर वेरिएबल। ये P क्या है, वेरिएबल है, ये M क्या है, वेरिएबल। एंड वेरिएबल When we are writing for variable, मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने वाला हूँ वेरिएबल के लिए, उसको ध्यान से देखना। I will write here variable। Good morning, So, sir. a variable is what? A variable is that is not having any fixed value, not having any fixed value,
it can take any numerical value। इसकी जगह ना हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ दैट अ पर्सन, देयर इज अ क्लास 6th A, and in 6th A number of girls is double to number of boys। देखो मैंने बोला कि 6th A क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो डबल हैं नंबर ऑफ बॉयज के। अब देखो तुम ध्यान से देखो, डू यू नो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? यू डोंट नो। डू यू नो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? यू डोंट नो। दैट मीन्स व्हाट? यू विल बी यूजिंग एनी वेरिएबल ना। तुम क्या करोगे? यू विल एज्यूम कि सर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, आई विल एज्यूम दैट नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो हैं हमारे पास, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। एक्स क्या है? देखो अब नंबर ऑफ बॉयज 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट? आई हैव एज्यूम्ड हियर दैट द नंबर ऑफ बॉयज आई हैव एज्यूम्ड इज एक्स। कोई एक वेरिएबल मैंने यूज कर लिया। तो अब तुम्हारे लिए नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना बड़ा सिंपल हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? देखो ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इज डबल टू द नंबर ऑफ बॉयज। डबल का क्या मतलब होता है? डबल का मतलब क्या होता Double है? X. 2 टाइम्स, सो 2 दैट into मींस X. इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इससे क्या समझ रहे हो? देखो इससे ये समझ आता है, अगर मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से इसको देखो, आई विल ड्रॉ दिस साइड। एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। सपोज आई एम राइटिंग नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, हमने अपना फॉर्मूला खुद से जनरेट कर लिया है। देखो यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये वाला है कि नंबर ऑफ बॉयज अगर x हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स 2x होगा। नाउ इफ आई एज्यूम, अगर मैंने कहा कि उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज 10 हैं, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर? गर्ल्स कितने 20. हैं? इट विल बी 20 बिकॉज यू विल पुट इन प्लेस ऑफ x। क्योंकि देखो ना, नंबर ऑफ बॉयज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग विद x। नंबर ऑफ गर्ल्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2x। दैट 2x. मीन्स इफ बॉयज 2x. आर 10 देन गर्ल्स विल बी 20। सोचो अगर मैंने कहा बॉयज 15 हैं, हाउ मेनी गर्ल्स विल बी देयर? 30। 30. ठीक है, अगर मैंने बोला नंबर ऑफ बॉयज हैं 20, हाउ मेनी गर्ल्स विल बी देयर? 40। सो 40. दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग एल्जेब्रा इन मैथमेटिक्स। तुम इस तरह से एल्जेब्रा को यूज करोगे। ओके, यू विल बी यूजिंग योर वेरिएबल्स को यूज करना है। सी वी आर हैविंग 2 थिंग्स जो बहुत ध्यान से तुम लोगों को समझना है। वन इज वेरिएबल। वेरिएबल के लिए मैंने ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन टेक Yes, एनी sir. वैल्यू। एंड वन इज नोन एज Numerical value. कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है? देखो ना, ये सारे नंबर कांस्टेंट हैं। अब मान लो मैं कह रहा हूँ 10, मुझे 10 रुपीज दो, तो 10 क्या है? ये 10 कांस्टेंट है। तुम मुझे 100 देने वाले नहीं हो, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? वेरिएबल मीन्स यू आर हैविंग वेरिंग कंडीशन। वेरी मीन्स डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो सकता है, इट कैन चेंज। बट व्हेन वी आर हैविंग कांस्टेंट दैट मीन्स इट इज फिक्स्ड। Okay, if I am asking, if my friend is asking 100 rupees from me, na, that means this 100 is acting as what? It is acting as constant. Okay, मैं उस 100 का 200 या 500 नहीं कर रहा हूँ। बट सपोज मेरा फ्रेंड कहता है मुझे आई नीड x रुपीज। ओके, सपोज माई फ्रेंड इज देयर, he told me that give me x rupees. Now what I will think from this x? भाई ये x तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना, इट इज अ वेरिएबल। इट कैन टेक Yes, sir. 100, इट कैन टेक 200। अब मुझे पता ही नहीं लगेगा हाउ मच ही इज आस्किंग, बिकॉज ही इज टेलिंग Yes. मी इन अ वेरिएबल टर्म्स। उसने मुझे वेरिएबल टर्म्स में बोला है ना। सो दिस इज हाउ यू विल बी यूजिंग वेरिएबल्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ओके, देखो if there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in the terms of? देखो अगर मान लो
एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ. वी आर हैविंग सम बॉक्सेज. ओके, सम बॉक्सेज आर देयर. सपोज दीज आर सम बॉक्सेज प्लेस्ड. हाँ, दीज आर सम बॉक्सेज. बहुत सारे बॉक्सेज हैं तुम्हारे पास इक्वल साइज के. इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में हमारे पास 50 मैंगोज आते हैं. एक बॉक्स में कितने आते हैं? 50 मैंगोज. 3. ओके, एंड यू डोंट नो, तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे टोटल कितने बॉक्स हैं. यू डोंट नो हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर इन टोटल. सो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, हाउ यू विल बी फाइंडिंग? देखो, इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए हाउ मेनी बॉक्सेज आर देयर. और अब अगर जब हमें मैथ्स में कोई चीज़ नहीं पता होती, व्हाट वी डू, वी एज्यूम इट. हम क्या करते हैं? उसको एज्यूम करेंगे. सो लेट अस एज्यूम, हम लिखेंगे 50. लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ बॉक्सेज इक्वल टू x. मैंने बोला कि भाई ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने बॉक्सेज हैं? x बॉक्सेज हैं. वो x क्या हो सकता है? हो सकता है मेरे पास 2 बॉक्सेज हो सकता है 5 बॉक्सेज हो, 7 बॉक्सेज हो. दिस x कैन टेक एनी वैल्यू ना. दिस इज अ वेरिएबल, इट कैन टेक एनी वैल्यू. Okay, so that means what? If I am saying that I am having how many boxes? X. Just see one thing. अगर वन बॉक्स X, में 50 six. मैंगोज आते हैं, इन वन बॉक्स इफ 50 मैंगोज आर देयर, 2 बॉक्सेज में कितने आएंगे? 100. 100. यू विल मल्टीप्लाई ना, तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 से 50 को. बट यहाँ पे मैंने क्या बोला है? हाउ मेनी बॉक्सेज आई एम हैविंग. मेरे पास तो x बॉक्सेज हैं. दैट मीन्स इफ आई एम फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, आई विल बी मल्टीप्लाइंग 50 विद व्हाट? 50 को किससे 50x. मल्टीप्लाई करूंगा? x से. दैट मीन्स इट विल बी 50x. सो आई एम हैविंग 50x मैंगोज. मेरे पास 50x मैंगोज आएंगे. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट. इस तरह से हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं. ओके, नाउ आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, जस्ट थिंक. मैं कहता हूं राम एज 4 years लेस देन डबल ऑफ राहुल्स एज. Okay, now see, suppose I am saying there are 2 friends, one is Ram, one is Rahul, and I am writing, देखो मैंने क्या लिखा, राम की जो एज है इट इज 4 years लेस देन डबल ऑफ राहुल्स एज. राहुल की एज का डबल करके उसमें से 4 माइनस करेंगे, देन राम की एज पता लगेगी. सो डू यू नो एनी वन एज? तुम्हें अभी किसी की एज पता है यहाँ पे? यू डोंट नो. Yes, sir. किसका एज? No, sir. Just think about this thing. Rishant age 15 years younger than me. रिशांत मुझसे 15 years छोटा है. Now the thing is you don't know about my age. तुम्हें तो मेरी एज का पता ही नहीं है. तुम्हें ये तो पता है that you have to subtract 15. तुम्हें ये वाला subtract करना है, बट सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से? यू डोंट नो अबाउट माई एज. सो यू विल एज्यूम लेट माई एज, जो मेरी एज है ना उसको तुम एज्यूम कर लोगे कि सर आप x ईयर्स के हो, यू आर x ईयर्स, है ना. यू विल से सर यू आर हैविंग x ईयर्स. अब x में क्या हो सकता है? इट कुड बी 20, 25, 30, 35, 40, 50, कितना भी हो सकता है ना. Now, Yes, sir. how It's much very Rishant's age will be? रिशांत की एज कितनी आएगी? Rishant's age will be x minus 15. रिशांत की एज आएगी x minus 15. अब एक तरह से सोचो, suppose I am 27 years. अगर मेरी एज 27 है, that means now you can find रिशांत की एज. फाइंड आउट कर सकते हो by using this one. 27 minus 15. How much? It is 12 years. So that means you can easily Yes, find. sir. So this is how you will be finding. इस तरह से तुम लोग वेरिएबल का यूज करते हो. When you don't know the things ना, you assume it. तुम लोग उसको कोई एक वेरिएबल, I told you from A to Z you can assume any variable you can take. अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन पे, इस पे फिर से आते हैं.
यहाँ पे मैंने लिखा है राम सेज इज 4 years लेस देन डबल ऑफ राहुल सेज। अब हमें तो राहुल की एज पता ही नहीं है, सो वी विल डू व्हाट, लेट राहुल सेज, हम राहुल की एज को एज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज x। राहुल की एज को मैंने x एज्यूम किया। ओके अब वो x कितना भी हो सकता है, 20, 30, 35, 32, कितना भी। राहुल की एज कितनी है, x। दैट मीन्स राम की एज फाइंड आउट करते हैं, राम सेज। देखो इसने बोला डबल ऑफ राहुल, तो डबल ऑफ राहुल, राहुल का डबल करो, कितना आएगा राहुल का डबल करने पे, इट विल बी 2x। और उसमें से कितना माइनस करना है, 4 years लेस। जब हम लेस की बात करते हैं ना, तो लेस की बात करते हैं तो माइनस करते हैं। सो राम सेज विल बी 2x - 4। अब एक चीज सोचो, एज्यूम करो सपोज राहुल सेज इज 25, राहुल की एज कितनी है 25, देन हाउ मच राम सेज विल बी, राम की एज कितनी आएगी, हाउ मच राम सेज, 36 इट विल 36 बी sir 46, हाँ सॉरी 36 नहीं 46 36 it will be 46, 25 2 ja 50, 50 - 4 46। so this is how you are Yes, sir. assuming the things। just see one pattern, मैं एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, you have to make a formula, एक फॉर्मूला बनाना है उसका। ठीक है सर। okay here first we are having one box, then two box, then three boxes I will be drawing here, these are 3 boxes, okay, then 4 boxes, okay, then see we will be making a formula in the when we are having, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ number of boxes and number of matchsticks, number of matchsticks। जब हमारे पास देखो 1 box है, for 1 box we are using how many matchsticks, 4। for 2 boxes how many matchsticks are there, 7 7। सी 7 है यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं एक एक करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7। for 2 boxes we are having 7, then for 3 boxes how many we are having, 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so that means 10। okay, then according to this way, according to this, which formula you can create for n number of boxes। मान लो देखो एक बॉक्स के लिए 4 बन रहे हैं, 2 के लिए 7, तो n number of boxes के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, what formula you will make for n number of boxes, how you will be creating a formula, any idea? सर और एक बार बोलो सर। For 1 box we are using that number of matchsticks, for 2 we are using 7, for 3 we are using 10, but if we have to make a formula, अगर हमें एक फॉर्मूला बनाना है for n number of boxes, then अच्छा मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि आगे चल के ना मेरे पास 10 बॉक्सेज मुझे बनाने हैं, 10 बॉक्सेज, तो 10 बॉक्सेज में कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी, हाउ मैनी मैचस्टिक्स आई विल बी यूजिंग। अब देखो तुम लोग 10 बॉक्सेज तो नहीं बनाओगे, यू विल यूज सम फॉर्मूला ना, कुछ फॉर्मूला बनाओगे ना। सर सर मैं बताऊं सर, देखो हाउ यू विल बी मेकिंग योर फॉर्मूला, तुम खुद से सोचो। देखो यहाँ पे ना जब 1 लिखा हुआ है, जब मुझे 1 बॉक्स, एक बॉक्स बनाना था, देन आई नीड 4 मैचस्टिक्स। देखो अगर मुझे 2 बॉक्सेज बनाने हैं, देन आई नीड 7। अब एक चीज सोचो, मैं डबल तो डायरेक्टली 2 का, अगर मैं 2 से डबल करता हूँ, 2 2 जा 4, तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना गैप देखो, 4 और 7 के बीच में गैप कितना है, हाउ मच इज द गैप, वी आर हैविंग अ गैप ऑफ 3, we are having a gap of 3 ना, just take it 3n। now just see, अगर मैं n नंबर ऑफ बॉक्सेज मुझे बनाने हैं 1, सिर्फ 1 बॉक्सेज,
सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, हाउ मच 3? क्या 3 मैच स्टिक्स से मेरा बॉक्स बन जाएगा? नो, आई नीड 1 मोर ना, सो आई विल बी एडिंग 1, सो 3n प्लस 1। देखो अब 3 इंटू 1 3 प्लस 1 किया 4 आ गया। अब देखो अगर मुझे बनाने हैं 2 बॉक्सेज, आई वॉन्ट टू मेक 2 बॉक्सेज, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना आएगा? 7। देन इफ आई वॉन्ट टू मेक 3 बॉक्सेज, देखो यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं 3 बॉक्सेज के लिए, 3 बॉक्सेज के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 10, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अच्छा 10 बॉक्सेज के लिए कितना बनेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1, दैट मीन्स 31। 31. सो दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग। देखो थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा, हाउ टू मेक अ फॉर्मूला, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जस्ट यू हैव टू थिंक कि अगर 1 बॉक्स है तो 4 आ रहा है, 2 बॉक्स है तो 7 है, 3 बॉक्स है तो 10 है, दैट मीन्स व्हाट? देखो ना, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके देखो, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू मेक अ फॉर्मूला। तुम एक फॉर्मूला बना दोगे। ओके, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो सपोज आई एम हैविंग सम फिगर्स लाइक दैट। मेरे पास ना एक फिगर है, दिस इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, 1 ट्राइंगल, देन I am having like this, then I am having like this. अब यहाँ पे देखो, when I am having 1 triangle, for 1 triangle how many matchsticks I am using? 3. 3. For 2 triangles, ये मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं, हाउ मेनी मैच स्टिक्स आई एम यूजिंग? 5. देखो 1 2 3 4 5। फॉर 3 मैच स्टिक्स, 3 मैच स्टिक्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स इफ यू हैव टू मेक फॉर्मूला, अगर अब तुम्हें फॉर्मूला बनाना है फॉर n ट्राइंगल्स के लिए, देन how many matchsticks you will be using for n triangles? Any idea? जब हम इसका फॉर्मूला बना रहे हैं ना, इट विल बी 2n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 आएगा। कैसे आया 2n प्लस 1? देखो जब मैं यहाँ पे है 3, ये है 5, गैप कितने का आ रहा है? 2 का, तो मैंने ये 2 लिया, आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद वेरिएबल, मैंने वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जब मेरे पास 2 और n, मैंने 2n, पहले मैंने सिर्फ इतना फॉर्मूला बनाया बाय वॉचिंग द गैप, मैंने गैप देख के सिर्फ इतना फॉर्मूला बना दिया। अब हुआ क्या, मैंने देखा कि अगर मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 बनाना है एक ट्राइंगल के लिए, तो मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा, 2 इंटू 1, ये तो 2 ही आ रहे हैं, बट आना कितना चाहिए? 3 आना चाहिए। सो आई विल बी एडिंग 1, देन आई एम हैविंग दिस फॉर्मूला 2n प्लस 1। तो इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला जनरेट किया है। अच्छा एक चीज़ सोचो, एक दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसका ना आंसर तुम लोग मुझे बाद में चैट सेक्शन में कमेंट्स में कहीं भी आंसर कर देना, ऑन माय व्हाट्सएप ऑल्सो। अगर हमारे पास एक, देखो जस्ट सी, नंबर ऑफ डायगनल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फॉर नंबर ऑफ डायगनल्स, सी अगर मेरे पास एक है फिगर दिस वन, हाउ मेनी डायगनल्स आई कैन ड्रॉ इनसाइड इट? मैं कितने डायगनल ड्रॉ कर सकता हूँ? आई कैन ड्रॉ 2 डायगनल्स, ओनली 2 डायगनल्स आई कैन ड्रॉ, क्योंकि कॉर्नर टू कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने पे डायगनल्स ड्रॉ होते हैं ना। यस सर। तो ऐसे ही मान लो, ये तो 4 साइडेड फिगर है, दिस इज ओनली 4 साइडेड फिगर। देखो जब मैंने 4 साइडेड फिगर बनाई है, दिस इज 4 साइडेड फिगर, दैट मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइडेड को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें डायगनल्स कितने आए? 2 डायगनल्स। बट इफ आई एम हैविंग 5 साइडेड, 2, सपोज दिस इज द फिगर आई एम हैविंग, अब इसमें देखो कितने डायगनल्स आई कैन ड्रॉ, हाउ मेनी डायगनल्स? 5, 1 2 अम्मा 3
4, then 3, Amma. then 4, then 5. I can draw 5 diagonals inside it. Amma. Okay, so that means what? Amma. If you are having this pentagon, that is pentagon, it is having 5 sides. 5 sides में 5 diagonals आई. ओके देखो 4 साइड्स थी, 2 डायगोनल्स आई, 5 साइड आई, 5 डायगोनल्स आई. तो मैं चाहता हूं कि टेल मी द फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स के लिए. आई विल गिव यू अ डे टाइम, मैं तुम लोगों को एक दिन देता हूं. जस्ट थिंक अबाउट इट, यू कैन राइट योर आंसर्स टू मी. फॉर n नंबर ऑफ डायगोनल व्हाट फॉर्मूला यू विल बी क्रिएटिंग.